मुझे शांति पाएगा, कभी नहीं पाएगा, कभी शांति नहीं पाएगा। मैं क्या करूं आप लोग के लिए। मेरे बस की होती तो शायद मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक इंसान को एक घर बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाता है, और खासकर उस जगह पे जहाँ पे रोजगार, पैसा, धन दौलत, उन चीजों की कमी। और बिहार में उन गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है जो पिछड़े लोग हैं। आप लोग कहते हो कि लालू यादव अगर जीत जाता तो बिहार में यादव यादव होता, लोग अपने जाति को बड़ा बताता। लालू यादव वही आदमी था जिसने बिहार में ऊंच नीच भावना को कम किया। एक समय था जब आप लोग बड़े जाति के पास खड़े नहीं हो पाते थे, वो हक लालू यादव ने बिहार में दिलवाया। पहला संविधान बना, लेकिन अगर मानो तो बिहार में जो संविधान लागू करवाया है वो लालू यादव का देन है। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि यार ये लोग यादव यादव थे, ये लोग यादव यादव ऐसी चीजें कर रहे थे, आपको उनको वोट नहीं देना था। आपके पास एक और ऑप्शन था, प्रशांत किशोर। ये दोनों चाहे कुछ भी करता, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि ये दो गवर्नमेंट किसी का घर नहीं तोड़वाता। 1965 से आपका घर वहां बना हुआ है। अब इन लोगों का घर जो 1965 में बना है उसको अब तुड़वाया जा रहा है। क्यों भाई? ऐसा होना कि वहां कोई डेवलपमेंट आ रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कुछ बड़ी कंपनी आ रही है तो उनके घर को हटाया जाए। आप बस अपने ईगो की वजह से बीजेपी को वोट करते हो, लेकिन बीजेपी आपके साथ क्या क्या हरकतें करते हैं देखो। क्या फर्क पड़ता है यार कौन किस जाति का है, उनका इरादा समझो। 20 साल से आपने बीजेपी को बिहार में रखा था और आपको उनकी इरादा समझ नहीं आया। अब 5 साल और आपको इनको झेलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले तो जितने भी ऐसे घर हैं जो बेशक आपके पूर्वज ने बना के दिया है आपको, जो अवैध है, मतलब हमारे बिहार में कहते हैं गैर मजरूआ कहते हैं उसको, वो घर जितने भी है वो सारे टूटेंगे। आप तो ये सोचोगे ना कि वो आपका घर है, बट टूटेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक उसको तोड़ने के बाद इस सरकार को कुछ ना मिले, क्यों तोड़ रहा है इसका कोई पता नहीं, जरूरत ही नहीं है तोड़ने की। और जितने भी घर तोड़े जा रहे हैं वो सारे उन लोगों का तोड़ा जा रहा है जो अति पिछड़ा जाति से आते हैं। तो बिहार में जातिवाद को देखो ही मत यार। ऐसा नहीं है कभी जातिवाद वहां नहीं हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है। तो आपको सोच समझ के वोट करना चाहिए था। अब आपने नहीं किया तो भुगतना तो पड़ेगा नहीं। बाकी मैं बिहार सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर आपको जब तक वहां पे कोई काम करने की जरूरत ना पड़े तब तक किसी गरीब का घर मत तोड़ो। जब वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नहीं लेके आ रहे हो तो जरूरत क्या है तोड़ने की? अगर वो लोग रह रहे हैं यार, रहने दो ना। ऐसा थोड़ी है वो गवर्नमेंट का जमीन हड़प के उस पे क्या कहते हैं, उस पे उसको आप कभी खाली नहीं करा सकते। अगर उन्होंने जमीन हड़पाया तो आप तो उसको कभी खाली करा दोगे। तो जब वहां पे डेवलपमेंट लाओगे जब करा देना, अभी क्या जरूरत है। बाकी झेलो भाई, 5 साल में क्या ही करो।